तो चलिए आप लोग, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि विद्युत चालन क्या होता है। देखिए, जितने भी ठोस पदार्थ हैं जैसे तांबा, एल्युमिनियम, स्टील, चांदी इत्यादि, इनमें विद्युत का चालन, इसमें विद्युत जो है चालन के द्वारा होती है। देखिए, एकदम आसान है विद्युत चालन, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। तो हम देखेंगे विद्युत चालन के बारे में। तो देखिए, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि विद्युत चालन। देखिए, हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो है छोटे छोटे परमाणु से, या फिर यूं कह लें कि छोटे छोटे कणों से मिल करके बने होते हैं। मान लीजिए कि ये कोई पदार्थ है, ये हमारा कौन सा पदार्थ है, ये हमारा चालक पदार्थ है। तो ये चालक पदार्थ है, तो ये छोटे छोटे कण से मिल करके बना है। अब देखिए, ये जो छोटे छोटे कण आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं में कुछ कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इस कण में। और फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, और प्रोटॉन जो है स्थिर रहते हैं। तो चालक पदार्थ में क्या होता है कि यही इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन नाभिक से इतने दूर होते हैं कि उन पर आकर्षण बल कम लगता है नाभिक के द्वारा। ये सब हम पहले अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं छोटे क्लास में। तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो जिसे कहा जाता है, वह मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसी में गति करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये रिक्त स्थान है, इसमें ये क्या है, ये एक रिक्त स्थान है ये वाला, और इसी में जो है गति करते रहते हैं। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी होते हैं। बस इसी को विद्युत का चालन कहते हैं। लेकिन इसमें यह भी है कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बार बार टकराते हैं, लेकिन उस समय इलेक्ट्रॉन की अपनी दिशा तो बदल देते हैं, लेकिन उस समय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नहीं कम होती है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो बैटरी से जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो देखते हैं कि जिस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह चालक जो है धीरे धीरे गर्म हो जाते हैं। तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो अपने नाभिक से या एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो जब बैटरी से प्रवाहित धारा देंगे तो इलेक्ट्रॉन एक गति करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे। तो उस समय ऊर्जा का ह्रास होता है, और वह ऊर्जा बैटरी से ली जाती है, और इसीलिए वह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। तो बस विद्युत चालन में कुछ नहीं है, बस यही है कि छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि नाभिक का चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत का प्रवाह होता है, इसे विद्युत का चालन कहते हैं। अब देखिए,
हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में, तो चलिए ये विद्युत का चालन माध्यम है और इसी में हम एक बात कर लेते हैं ओम के नियम की। देखिए ओम ने बताया था कि अगर ये कोई चालक पदार्थ है, ओम ने बताया था कि अगर ये कोई चालक पदार्थ है तो इसमें विभवांतर को बढ़ाने पर धारा आई का मान बढ़ रहा था, अर्थात इसमें विभवांतर भी बढ़ाने पर धारा आई का मान बढ़ रहा था। तो ओम ने एक नियम दिया, उसने कहा कि भी को बढ़ाएंगे तो आई का मान बढ़ेगा। क्या होगा? आई का मान बढ़ेगा तो भी बराबर हटाएंगे तो एक आर आई आएगा। अब आर बराबर निकालेंगे तो भी के बटे आई। तो देखिए ओम ने एक नियम में ये बताया कि ओम ने देखा कि जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विभव स्थापित करते हैं, तो उसमें विद्युत धारा बहने लगती है। तो विभव को बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है तो एक नियतांक आता है आर, और देखिए इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ओम ने ये बताया कि अगर कोई चालक है, ये मान लीजिए चालक है, इसकी भौतिक राशि अर्थात यूँ कह लें कि इसकी कुछ न कुछ लंबाई होगी या फिर इसका तापमान अगर नियत रहे तो जितना विभव बढ़ाएंगे उतना ही धारा का मान बढ़ेगा और विभव और धारा के बीच में एक ग्राफ बनाया जाएगा। तो ग्राफ एक सीधी रेखा में प्रकट होगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि ये ग्राफ बनाया जाएगा। तो यहाँ से भी और आई के बीच ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ केवल सीधी रेखा में प्राप्त होगा। तो ये हम समझ लिए यहाँ पर कि ओम का नियम क्या होता है। अब देखिए बात करते हैं सर्किट को जोड़ते कैसे हैं। तो देखिए दो प्रकार से जोड़ा जाता है, एक होता है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में देखेंगे कि इस तरह से जोड़ा जाता है। इसको हम नाम दे देते हैं R1, R2, R3, यहाँ ए यहाँ बी। तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो इसमें धारा आई हर जगह एक ही रहेगी, आई का मान एक ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि विभवांतर अलग अलग होगा। इसका विभव क्या हो जाएगा V1, इसका विभव V2, इसका V3। तो टोटल V बराबर लिखेंगे कि V1 प्लस V2 प्लस V3। V बराबर यहाँ लिखेंगे कि IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। IR बराबर I कॉमन करेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा। I से I कटेगा तो यहाँ से आएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा। अब देखिए आगे देखेंगे कि एक और होता है जिसे हम कहते हैं समांतर क्रम।
एक और आता है जिसे हम कहते हैं क्या, समांतर क्रम। एक मिनट। तो देखिए समांतर क्रम में एक ये हो जाएगा, ये कि तीन सर्किट को जोड़ेंगे, यहाँ पर ए यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर R1 R2 R3, तो इसमें धारा अलग अलग हो जाएगी, I1 I2 I3, धारा इसमें अलग अलग हो जाएगी। तो यहाँ से इसका विभव एक ही रहेगा सब में। तो यहाँ से लिखेंगे कि टोटल I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I बराबर होता है V बटा के R बराबर V बटा के R1 प्लस V बटा के R2 प्लस V बटा के R3। V बटा के R बराबर 1 बटा के R1 प्लस 1 बटा के R2 प्लस 1 बटा के R3। यहाँ पर भी रहेगा, भी से भी कटेगा, तो 1 बटा के R बराबर 1 बटा के R1 प्लस 1 बटा के R2 प्लस 1 बटा के R3। तो देखिए ये सब आपको निचली क्लास में, कक्षा 10 में आपको निचली क्लास में ये सब पढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिर भी हम सोचे हैं कि एक बार बता दिया जाए। तो देखिए विद्युत परिपथ को दो क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में टोटल प्रतिरोध R जो है सभी जोड़े गए प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। और यही बात करेंगे समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में टोटल प्रतिरोध जोड़े गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो चलिए आज हम जान गए कि श्रेणी क्रम पढ़े, समांतर क्रम और विद्युत का चालन पढ़े, और फिर ओम का नियम पढ़े। अब अगले वीडियो में हम चलेंगे अगले चैप्टर के साथ।